नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोर्ड की तरफ सबका ध्यान, बेटा यहाँ इधर सामने ध्यान से सुनो, अपने काम बंद कर दो, इधर बोर्ड की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट है बच्चे ऐसा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें x और y की पावर 1 1 है। 2 वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि x और y 2 वेरिएबल है। x और y को वेरिएबल कहते हैं, abc को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। x y आर वेरिएबल, abc आर कॉन्स्टेंट्स। abc क्या है? कांस्टेंट। बोर्ड की तरफ ध्यान। और एक्स वाई क्या है? वेरिएबल। एक्स और वाई वही है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पहला आज का कंसेप्ट है, जैसे आपसे कोई इक्वेशन दे देंगे, जैसे आपको दे दिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपसे बोला एबीसी बताओ, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? जो x के साथ है वो a है, तो a की वैल्यू कितनी है? 2। जो y का कोफिशिएंट है वो b है, तो b की वैल्यू कितनी है? 3। और जो तीसरा बचा वो c है, तो c की वैल्यू कितनी है? 7। तो a हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया 7। बात समझ आ रही है? ध्यान इधर लगा ले बेटा, है ना? ऐसे ऐसे मत कर, उस दिन भी समझाया था ना, आंखें एक तरफ करना सीख, उससे बोर्ड में या एग्जाम में फोकस आना चलेगा, है ना? वो आदत है ना पुरानी खराब वाली, ऐसे 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 एक तरफ देख, ऐसे सीधा, है ना? देख, शायद धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी सी समझ में आया क्या होता है? फर्स्ट कोफिशिएंट ए, सेकंड कोफिशिएंट बी, थर्ड कोफिशिएंट, थर्ड कांस्टेंट सी। अच्छा, इसमें बताएगा निश्चित एबीसी की वैल्यू x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बता बेटा, a क्या है, b क्या है, c क्या है? बता। a जो x के साथ लगा है, कुछ नहीं लगा तो क्या लगा होगा? 1। a1 है। b क्या है? हाँ, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा और बाहर माइनस भी है, तो b की वैल्यू कितनी है? -1। और c की वैल्यू कितनी है? 7। c की वैल्यू है आपकी 7, है ना? अच्छा, अब ये शिवम बताएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। बताओ a क्या है? a2, b -3, c 0। c है ही नहीं ना, c का कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, जो नहीं है वो 0। सिंपल सी बात है ना? बात समझ में आई? अगर मान लो इक्वेशन ऐसी है 4y इक्वल टू 0 या 7, बताना a क्या है, b क्या है, c क्या है? a की वैल्यू कितनी है? a वो होता है जो x के साथ लगा है, x है यहाँ नहीं, तो a की वैल्यू कितनी है? 0। b कितना है? और c हमेशा इधर होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए। हमारा 7 उधर है ना, तो 7 आप इधर लाओगे, तो आप क्या करोगे? यहाँ से 7 हटाओगे और 7 को आप लेफ्ट में लेके आओगे, तो लेफ्ट में आने के बाद c पता चलता है, तो c की वैल्यू कितनी है? -7। तो a 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट है, b कितना है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? -7। समझ में आ रहा है? एबीसी। ठीक है, तो a वो होता है जो x के साथ है, x तो है ही नहीं ना, तो x नहीं है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो x का कोफिशिएंट 0 और y का कोफिशिएंट 4 और जो तीसरा कांस्टेंट बचा वो c। ये बात समझ में आई? अब क्या होगा कि आपको इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं देंगे, वर्ड प्रॉब्लम होगी, आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी और फिर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ऐसे लीनियर इक्वेशन में। जैसे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं और फिर आपको वैसे मिलेंगे करना। वर्ड प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। जैसे आप मार्केट गए, आपने पेन लिया और पेंसिल लिए, कुछ पेन लिए और कुछ पेंसिल लिए। एक पेन की कॉस्ट आपको नहीं पता, मान लो इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम में आपको पेन की कॉस्ट नहीं पता और पेंसिल की कॉस्ट भी नहीं पता, तो आप क्या करो? जैसे मान लो आपने ध्यान से सुनना, आपने 4 पेन लिए, 4 पेन लिए, 4 पेन और 3 पेंसिल ली। एक पेन 10 रुपए का था। पेन कितने का था? 10 रुपए का। ठीक है, कितने पेन लिए थे आपने? 4 पेन लिए, एक पेन कितने का था? 10 रुपए का। और 3 पेंसिल ली, एक पेंसिल 2 रुपए की थी। एक पेंसिल कितने की थी? 2 रुपए। 4 पेन और 3 पेंसिल। जल्दी आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी, लेट हो गया। आ जाओ, बैठ जाओ, उधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ और शिफ्ट हो जाओ और थोड़ा थोड़ा देखो। तो आपने क्या क्या लिया? आपने
4 पेन लिया और 3 पेंसिल ली। एक पेन कितने का था? 10 रुपए। तो 4 पेन लिए और एक पेन 10 रुपए का, तो कितने पैसे खर्च हुए? 40। प्लस 3 पेंसिल लिए, एक पेंसिल 2 रुपए की थी, तो कितने रुपए की पेंसिल आई? 6 रुपए। तो 40 और 6 टोटल कितने पैसे खर्च हुए? ये क्या हो गया? अच्छा, टोटल कितने पैसे खर्च हो गए? 46 रुपीज खर्च हो गए। ये तो आपको ऐसे ही पता चल गया ना। अब क्या होगा कि आपको वो बताएंगे नहीं कि पेन कितने का था, ये नहीं पता होगा, पेंसिल कितने की थी वो भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, पेन के कॉस्ट को x मान लेना। 4 पेन लिए थे ना आपने, मान लो एक पेन ऐसे लिखना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन को मान लो वो x रुपीज का था, तो 4 पेन कितने के हो गए? 4x। फिर लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल मान लो y रुपए की थी, तो पेंसिल का कॉस्ट लगा के क्या हो गया? 3y। तो टोटल खर्चा कितने का आया? 46। ये बात समझ में आई? एक पेन x रुपए का, जैसे 10 रुपए की जगह x रुपए डाल देना। 4 into 10 किया था ना, 4 into x। हमें नहीं पता पेंसिल कितने की, पेन कितने का था, तो यहाँ 10 की जगह x और जो 2 रुपए का पेंसिल थी उसकी जगह y। तो इक्वेशन कैसे बनी? 4x + 3y = 46। अब आपको बोला एबीसी बताओ, यहां से बता दोगे एबीसी? ए क्या है? 4, बी क्या है? सी -46। 46 इधर लाओगे, मैंने कहा था ना उधर नहीं होना चाहिए नंबर आरएचएस में। 46 इधर आएगा, प्लस 46 इधर आएगा, तो क्या होगा? -46। तो A4, B3 और C -46। समझ आई? सिंपल सी बात है। 4 पेन 4x, 3 पेंसिल 3y इक्वल टू टोटल खर्चा। टोटल कितना हुआ? 46 रुपीज का। अगला सुनो, नेक्स्ट। 2 लोग हैं, एक का नाम है अनिल, एक का नाम है आशिमा। अनिल और आशिमा ने कुछ रुपए डोनेट करे किसी को, कहीं किसी चैरिटी में डोनेट कर दिए। तो मान लो अनिल ने x रुपए डोनेट किए। अनिल का डोनेशन कितना है? ₹x। आशिमा की डोनेशन कितनी है? ₹y। टोटल दोनों ने 100 रुपए डोनेट किए। इक्वेशन क्या बनी? x + y दोनों मिला के कितने रुपए करें? 100। बस बन गई इक्वेशन। आई बात समझ में? x + y = 100। प्लस क्यों? दोनों मिला के 100 रुपए करें ना, तो x + y = 100। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, आखिरी बात सुन लो, फिर अभी ऐसे मिलेंगे आपको, ये है वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे वर्ड में आएगा, बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, तो इस तरह से बना लेना। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप फिर से पेन और पेंसिल लेने गए। पेन का आपने रेट मान लिया x रुपए, पेंसिल का y रुपए। जो पेन का कॉस्ट है वो पेंसिल का डबल है। कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। इक्वेशन क्या बनी? क्या इक्वेशन बनी? पेन का कॉस्ट पेंसिल के कॉस्ट का डबल है। तो पेन कौन है? x, पेंसिल कौन है? y। तो पेन इज ट्वाइस ऑफ पेंसिल। तो ट्वाइस किस में मल्टीप्लाई करना है? पेंसिल में, पेन में नहीं करना। क्यों? मान लो पेन थी 10 रुपए की, मान लो पेंसिल था 5 रुपए का, ये डबल है ना उसका। तो 10 किसका डबल है? 5 का। तो डबल किस में लगाना पड़ेगा? 5 में, तभी तो दोनों 10 बराबर आएंगे। तो पेन इज ट्वाइस ऑफ पेंसिल। समझ में? 2 किस में मल्टीप्लाई करना है? पेंसिल में, छोटे वाले में, तभी दोनों बराबर आएंगे ना, 10 = 10। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ट्वाइस ऑफ द पेंसिल। तो कैसे लिखना है? कॉस्ट x इज ट्वाइस ऑफ y। आ रही बात समझ में? फिर एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, एज वाला क्वेश्चन आता है, फादर और मदर की एज वाला। ध्यान से सुनना। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, दोनों बता देता हूं मैं आपको। इसने बोला एक सन है और एक फादर है। सन और फादर दोनों की एज बतानी, मतलब इक्वेशन बनानी है। आपको एज नहीं बतानी, बस इक्वेशन बनानी है। तो आप ऐसे लेना, लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज को मान लो x, तो आगे ना ये भी लिखना ईयर्स। लेट एज ऑफ सन, सन की एज को मान लो y, ईयर्स। अब ध्यान से सुनना, 5 years ago, 5 साल पहले, अभी मान लो तुम्हारी एज है 14 ईयर्स। अभी मान लो तुम्हारी एज है 14 ईयर्स। 5 साल पहले तुम्हारी एज कितनी रही होगी? 5 कम हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 9। 5 साल पहले तुम्हारी एज कितनी रही होगी? 9।
तो 5 साल पहले में अगर बोले 5 years ago तो इसका मतलब क्या करना है, 5 साल कम कर देना है। अगर बोले आफ्टर 5 years तो क्या करोगे, 5 ऐड कर दोगे। तो इसमें बोला है 5 years ago तो हमने 5 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सुनना जरा, इसने बोला 5 years ago तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स और वाई दोनों लिखना, फादर और सन दोनों लिखना। 5 साल पहले क्या होगा, फादर की एज भी 5 कम होगी और सन की एज भी, दोनों 5-5 साल कम होंगे ना, फादर भी 5 साल कम हो जाएगा और सन भी 5 साल कम हो जाएगा। ने बोला 5 years ago फादर वॉज 3 times the age of his son। 5 साल पहले फादर अपने सन का कितना था, 3 times। तो फादर इज माने इक्वल टू 3 times का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 times का मतलब 2 मल्टीप्लाई, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किसमें करना है, फादर में कि सन में, सन में। जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करोगे। मान लो फादर 45 years के थे, सन 15 साल का था, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 45 बराबर आएगा। तो फादर इज 3 times द सन। तो सन मल्टीप्लाई किसमें करना है, सन में मल्टीप्लाई करना है, फादर में मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन। अच्छा, तो हम आ जाते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे कि भाई 5 साल पहले फादर जो था वो सन की 3 times था। तो फादर इज 3 times द एज ऑफ द सन। अब इसको खोलो, ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलना आता है सबको। 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, y से, फिर 3 किससे होगा, 15 से। अब सबको एक तरफ ले आओ, x के पास ये प्लस 3y इधर आके क्या होगा, -3y, ये -5, -15 इधर आके क्या होगा, +15। यहाँ पे क्या बचा, x - 3y + 10 इक्वल टू 0। बन गई ना ऐसी लीनियर इक्वेशन, है ना। अब आपसे एबीसी बताओ, बता दोगे। ए क्या है, 1, कुछ नहीं लगा तो क्या लगा है, 1, A1 है, B कितना है, -3, C कितना है, 10। आ रही बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक लास्ट, अब यहाँ तक आप लिख लो, फिर मैं आपको 1-2 बातें और बता देता हूँ। पॉज कर दे बेटा, इसको बता देता हूँ शुरू से।